तो अब हम समझेंगे कि ज्वार और भाटा कैसे आता है ना। सामान्यतः हमको पता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पृथ्वी के जिस भाग में जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो चंद्रमा, अगर वहां पर चंद्रमा आएगा तो वो जो पानी है उस पानी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा चंद्रमा, और वो पानी अपनी तरफ को खींचेगा। तो मान लीजिए कि ये समुद्र है एक, और चंद्रमा यहां पर है, पृथ्वी इस तरीके से पृथ्वी, और इस हिस्से में चंद्रमा आया। तो जब चंद्रमा आएगा तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा अपनी तरफ को। तो जो इसके जो उभार होंगे, जो ये वाले जो चंद्रमा के जो समुद्र के जो दो छोर होंगे, उन छोरों पर ये लहर के पहले ऐसे और फिर ऐसे, पहले ऐसे और फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे, दिन में 2 बार। तो जब ये दोनों छोर जो जब ऊपर की तरफ को उछलते हैं तो इसको बोलते हैं ज्वार। और जो ये नीचे का जो हिस्सा होता है, जहां पर समुद्र का तल बहुत कम होता है, वो हिस्सा होता है भाटा। तो समुद्र की, तो तो चंद्रमा पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ेगा उस भाग पर ज्वार और भाटा आएगा। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होंगे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस दिन भी ज्वार और भाटा आता है। तो ऐसे दिन कौन से होते हैं? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, एक सामने आमने एक साथ आ जाते हैं। सूर्य यहां पर, पृथ्वी यहां पर और चंद्रमा, इसको बोलते हैं अमावस्या। इसलिए कहते हैं अमावस्या के दिन ज्वार आता है, ज्वार भाटा आते हैं। और अगर चंद्रमा यहां पे आ जाए, सूर्य यहां पर, पृथ्वी बीच में और यहां पर चंद्रमा, तो ये हो जाएगी पूर्णिमा। पूर्णमासी। तो इस दिन भी ज्वार भाटा आएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो जिस जगह पर चंद्रमा और सूर्य का सामने फेस पड़ रहा है, उस जगह के जो समुद्र है उसमें जो लहरें होंगी वो ऊपर की तरफ को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस तरफ को खींचेंगी। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं और पीछे की तरफ को चंद्रमा चला जाता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। कायदे से अगर देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एकदम सीध में जब आएंगे तो वो दिन या तो पूर्णमासी होगा या अमावस्या। तो इन दोनों दिन ज्वार और भाटा आता है। और एक और कंडीशन में ज्वार और भाटा आता है, ये सूर्य है और हम यहां पर हैं पृथ्वी, और चंद्रमा हमारे, क्योंकि हमारे राउंड में ऐसे घूम रहा है, अगर वो घूम घूम के यहां पे आ जाएगा तो अमावस्या हो जाएगी। चंद्रमा जब घूम घूम के यहां पे आ जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी। और जब चंद्रमा यहां पे आ जाएगा या चंद्रमा यहां पे आ जाएगा, इस दिन भी ज्वार भाटा आता है। इस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस दिन भी ज्वार भाटा आता है। तो इतनी दूर, पृथ्वी से इतनी दूर होते हुए चंद्रमा हजारों टन समुद्र के पानी को अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है। तो इस चंद्रमा तो पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो ये जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़े हैं, तो क्या इन ग्रह का मानव के शरीर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जबकि मानव शरीर 60% पानी से मिलकर बना हुआ है। तो वैज्ञानिकता आधार पर क्या मानव शरीर पर इन ग्रहों का, ये जो ग्रह हमारे रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, क्या इन ग्रह का मानव शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस 60% जल के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इन्हीं को हमने राशि बोला। ये अलग अलग ग्रहों को हमने राशि बोला, जिसमें से सूर्य एक सेंटर तारा है।